हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। तो कसा छो था लोग। एक्चुअली क्या है कि हमारे इधर राजस्थान में जो हमारा एरिया है वो हड़ौती एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कैसे हो को कसा हो बोला जाता है, राइट। आपको पता होगा हमारे इंडिया में सब अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे यहाँ कसा छो बोला जाता है, ठीक है। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। उसी क्लास नंबर कौन सी आज हमारी की क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग आज एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मेरा अभी 3 क्लास जो हुई है, अगर आपने 3 क्लास मेरी अच्छे से देखी होगी ना, तो आप इस एक्सरसाइज को ऐसे चुटकियों में कर देंगे। देखते ही इतना इजी लगेगा आपको ये एक्सरसाइज, आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो अपन अपनी एक्सरसाइज में मूव ऑन करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर 2.1 एक्सरसाइज शो हो रही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है which of the following expression are polynomials in one variable and why are not, state reason for your answer। इनमें से कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, तो वो क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन दें। ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आपको ये बताना है कि ये बेसिकली पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर होल नंबर है, ठीक है, 2 होल नंबर है। माइनस 3x की पावर 1, तो ये भी कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ठीक है। 7 भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर एक 0 है, x की पावर 0 है, जैसा अपन ने कल पढ़ा था। कांस्टेंट की पावर क्या होती है, 0। तो ये भी एक क्या पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर ये तीनों पॉलिनोमियल है तो इक्वेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यस इट इज पॉलिनोमियल। समझ गए आप लोग। अपन ने इंडिविजुअली तीनों को चेक कर लिया, तीनों टर्म्स को चेक कर लिया। ये क्या होती है, ये तीनों क्या होती है, टर्म्स होती है। और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 2। मैंने क्या बताया था, जो भी वेरिएबल, हाईएस्ट वेरिएबल की जो भी डिग्री होगी वही आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, टर्म्स कितनी है, 3, ठीक है। कल अपन ने देखा था, समझ गए। चलो तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। चलो दूसरा देखते हैं। ये दूसरा आपका एग्जांपल है और ये तीसरा है, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, y² प्लस √2। तो y² क्या पॉलिनोमियल है, चेक करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। y² आपका पॉलिनोमियल है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है। और ये जो कांस्टेंट है ये अपने आप में वैसे ही पॉलिनोमियल है। तो इक्वेशन क्या हुई, पॉलिनोमियल। तो क्या बोल सकते हैं, हाँ यस इट इज एन पॉलिनोमियल। समझ गए आप लोग। ये y² भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। चलो अपन डिग्री क्या है, डिग्री इसका क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री 2। और टर्म कितनी है, टर्म भी क्या है, 2, ठीक है। समझ गए। चलो कल अपन ने पढ़ा था डिग्री और टर्म, समझ गए। वैसे आप अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3√t प्लस t√2, ठीक है। चेक करते हैं 3√t प्लस t√2, ठीक है। तो 3√t, तो t की पावर क्या हो गई, यहाँ क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 को t की पावर हाफ, ठीक है। t की पावर हाफ है ये, ठीक है। तो क्या t की पावर हाफ होल नंबर होता है, नहीं, ये तो होल नंबर नहीं होता। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा चीज क्या है आपकी, t की पावर 1 ही है और कांस्टेंट है इसके साथ √2। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, √2 √3 कुछ भी हो सकता है, मगर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है मगर यहाँ नहीं है। अगर किसी इक्वेशन में एक भी अगर पॉलिनोमियल टर्म नहीं है तो वो पूरी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये है, मगर फिर भी क्या होगी, पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ गए। चलो 4th नंबर पे देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, y प्लस 2/y, ठीक है। इसको अपन इंडिविजुअल सोचते हैं, y की पावर 1 है तो ये कांस्टेंट कितना है, इसके आगे 1 है, 1 इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। चलो ये तो सही है। दूसरा चेक करते हैं, 2/y। तो 2/y को क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, 2
y को ऊपर ले जाएंगे -1, अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1/x को क्या लिख सकते हैं, 1/x को लिख सकते हैं अपन x की पावर -1, ठीक है। ऐसे ही अगर 1/x² है तो क्या लिख सकते हो आप उसको, x की पावर -2, ठीक है, ऊपर ले गया। तो ये ऊपर ले गया तो ये क्या कांस्टेंट टू वेरिएबल की पावर क्या -1, तो ये होल नंबर है नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो क्या बताया, अगर इक्वेशन के अंदर एक भी टर्म अगर होल नंबर नहीं, एक भी टर्म अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या होगी, पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं लास्ट आपका फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है। x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है। चलो ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, तो ये भी होल नंबर है। 3 होल नंबर है, t की पावर 50, तो ये भी वेरिएबल की पावर 50 होल नंबर है, तो ये भी होल नंबर है यार। तो ये भी होल नंबर है, तो तीनों होल नंबर है, तो क्या पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है। मगर अपने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वेश्चन में पूछा है वन वेरिएबल, मगर ये क्या है, ये है आपका वन वेरिएबल है नहीं, यहाँ तो 3 वेरिएबल है, ये तो 3 वेरिएबल है। x भी एक अलग वेरिएबल हो गया, y एक अलग वेरिएबल हो गया, और आपका t एक अलग वेरिएबल हो गया, ये तो 3 वेरिएबल हो गए, वन वेरिएबल थोड़ा हुआ, तो नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इक्वेशन तो पॉलिनोमियल है, मगर इसमें पूछा वन वेरिएबल होना चाहिए, मगर ये तो 3 वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे क्या x स्क्वायर की कोफिशिएंट ये x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर ये है, यहाँ पे x स्क्वायर क्या है ये है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं। चलो पहला नंबर का चेक करते हैं अपन, ठीक है। पहला नंबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब क्या है, इसके आगे जो भी कांस्टेंट है ना वो कोफिशिएंट होता है, अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू x की पावर 2, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हुआ आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हुआ आपका इस इक्वेशन का 1, ठीक है, समझ गए। चलो सेकंड देखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में सब पढ़ा हुआ, मैंने आपको क्या बताया, देखते ही आप क्वेश्चन कर दोगे, मैंने सब कवर कर दिया आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, अपन ने सब कवर किया हुआ है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपको इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से सीधा सीधा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया आपका -1, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, π/2 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट π/2, तो क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर π/2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर थर्ड वाले के अंदर क्या हो गया, सीधा सीधा π/2, ठीक है, ये हो गया। चलो फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर टर्म है नहीं है, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, +0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं भाई। 0 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 मान सकते हैं अपन, और 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया सीधा सीधा, यहाँ पे अपन मान के करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे सीधा सीधा 0। कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म अपन ने क्या मान ली भाई, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मान लिया भाई, यहाँ 0 हो गया टोटल, तो 0 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0। कुछ भी नहीं है तो 0, आप ऐसे कर सकते हो, कुछ भी नहीं है तो मतलब 0, यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, दिख रहा है आपको, अपन ने पढ़ा है लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5, डिग्री 5 है, डिग्री 35 है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म कितनी हो सकती है, टर्म क्या होगी, टर्म होगी आपकी टर्म 2, बाइनोमियल मींस टर्म 2। एक मैं यहाँ पे थोड़ा रिलीज कर देता हूँ इसको, यहाँ से ये जो लाइन है ये हो गया आपकी टर्म 2, ठीक है। तो एक ऐसी एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 35 हो और टर्म हो 2, तो क्या हो सकता है, x की पावर 35 मैक्सिमम डिग्री ये रखनी है अपने को, प्लस
यहाँ पे कुछ भी कर दो, 2 लिख दो। एक तो ये हो गया। एक और क्या लिख सकते हो, x की पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो, 1/2 x की पावर 35 प्लस आप लिख सकते हो यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट ले लो 2। तो ये क्या हो गया, आपकी इक्वेशन होगी। हर किसी का क्या है, डिग्री 35 है। देखो तीनों के अंदर डिग्री 35 है और टर्म 2 है, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ये एग्जाम्पल हो गया आपका फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले पार्ट का, फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 100। डिग्री क्या है, 100 हो गया। और मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या होता है, टर्म कितनी होती है आपकी, टर्म होती है 1, अपन ने पढ़ा लास्ट क्लासेस में। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 की पावर x की पावर 100, ये हो गया एक। और क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x की पावर 100, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ, 5x की पावर 100, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। चलो आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो अपन ने सॉल्व कर ही रखा है, अपन करते ही आ रहे हैं। सीधा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो डिग्री हो जाएगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5x3, हाईएस्ट पावर क्या है, 5x3। तो इसकी क्या वेरिएबल, इसकी क्या डिग्री है, डिग्री 3। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, x3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। सीधा सीधा, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा दिख रहा है। सेकंड वाले के अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर -y², ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सबसे 2, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। यहाँ पे वेरिएबल क्या था, यहाँ वेरिएबल x वेरिएबल था, यहाँ पे जो वेरिएबल था अपना, यहाँ पे जो वेरिएबल था अपना x था, और यहाँ पे वेरिएबल y है। वेरिएबल तो बनी है, यहाँ y है, यहाँ पे y है वेरिएबल, और यहाँ क्या है अपना, यहाँ पे अपना x है वेरिएबल, ठीक है। समझ गए आप लोग, वेरिएबल तो एक ही है, वो x हो या y हो या z हो, अपन ने कल पढ़ा था और में, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या है, 5t - √7, तो t की क्या है, डिग्री क्या है, 1 है, सीधा सीधा 1। वेरिएबल की डिग्री जो भी होगी हाईएस्ट, वो आपका डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये 1 हो गया। चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या हो गया, y² तो क्या हो गया, डिग्री 2 हो गई, सीधा सीधा डिग्री 2 होगी। y² है, वेरिएबल क्या है, y², तो उसकी डिग्री 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या था, यहाँ पे वेरिएबल t था, तो सीधा सीधा वेरिएबल आपका t था, तो ये डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1। ये 2 है, यहाँ पे भी डिग्री क्या है, या y² है, तो इसकी 2 है, और x की डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। समझ गए डिग्री, डिग्री कल अपन ने पढ़ा बहुत अच्छे से, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को आराम से, ठीक है। वही सेम चीज़ बता दिया, एक्चुअली अपन ने यहाँ कवर कर चुके हैं, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया दोबारा। मैं इसको रब कर देता हूँ, वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट। ये इरेजर लिया मैंने, तो ये एक्चुअली सेकेंड पार्ट ही जो अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसके अंदर 4 पार्ट ही, ठीक है। चलो फोर्थ देखते हैं अपन। फोर्थ क्या बोल रहा है, 3 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की डिग्री क्या होती है, कल पढ़ा था अपन ने, 0। सीधा सीधा आंसर, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × x की पावर 0। तो x की पावर क्या होता है, x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो क्या हो गया, 3 × 1, 3 × 1 क्या हो गया, 3, ठीक है। चलो फोर्थ वाला भी हो गया क्वेश्चन पूरा। देखते ही डिग्री देखते ही, हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर कांस्टेंट की 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग आर लीनियर क्वाड्रेटिक। लीनियर मतलब क्या, जिसकी डिग्री 1। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जिसकी डिग्री 2। क्यूबिक मतलब क्या, जिसकी डिग्री 3, ठीक है। समझ गए, अपन ने कल पढ़ा है सब पार्ट, देखते क्वेश्चन होना चाहिए। क्या हो गया, x², तो क्या है, x² क्या हो गया, क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक विद डिग्री 2, डिग्री 2 होगी, वही क्वाड्रेटिक हो गया। कैसे क्वाड्रेटिक है भैया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, x², तो ये डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो x² को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, x³ है, तो क्या हो गया, क्यूबिक पार्ट हो गया, क्यूबिक विद डिग्री 3। क्यूबिक के अंदर क्या होती है, डिग्री 3। थर्ड वाला देख लो, यहाँ पे क्या है, y², हाईएस्ट पावर y², क्वाड्रेटिक, y² मतलब क्वाड्रेटिक,
और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 2। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स क्या हो गया, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, लीनियर हो गया, डिग्री 1। ठीक है, लीनियर की डिग्री क्या होती है, 1। फिफ्थ वाला देखते हैं, 3t, t की पावर क्या है, 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या होगा, ये भी लीनियर हो गया, और डिग्री क्या होगी आपकी, ये भी डिग्री 1 हो गई। ठीक है, 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, आर स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया सीधा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या है, 7x क्यूब क्या होता है, क्यूब हो गया, क्यूब डिग्री कितनी है इसकी, x क्यूब है, तो डिग्री क्या होगी हाईएस्ट वेरिएबल की, 3। येलो हो गया सॉल्व। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन हो गया। लो, 5th क्वेश्चन भी पूरा, ये वो आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपन एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।